हाज़िरीन मोहतरम, आली वकार जनाब हाफिज नूर सुल्तान सिद्दीकी अपने हिस्से की नौकरी पेश कर रहे थे। अल्लाह इन्हें बेहतरीन जज़ा से नवाजे। इनकी नात के दौरान एक और ज़ीबकार मेहमान हज़रत पीर अनवर अली कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। हमारी आज की महफिल के मेज़बान और महफिल सजाने वाले जितने ज़ीवकार अफराद हैं, बिलखुसूस राना मोहम्मद जवाद साहब, हाजी ग़ुलाम कादिर साहब, मोहम्मद महबूब आलम साहब और मोहतरम मोहम्मद अशफाक साहब और तहरीक मिनहाजुल कुरान PP 159 के दीगर तमाम मोहब्बत वाले साथी, अल्लाह करीम आपकी ये नौकरी ये खिदमत कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप बेटे थोड़ा सा करीब आ जाएं, आगे आ जाएं, पीछे जगह छोड़ दे, आगे आ जाएं। जितना वक्त जिसको मुयस्सर है और जितना वक्त जो भी दे रहा है अल्लाह उसके वक्त को कबूल फरमाए। 2-3 कतार के साथ तेजी से आगे बढ़ता हूं, ज्यादा वक्त लेना मकसद नहीं है। ये महफिले रसूल तो पहचान है मेरी, हुजूर अलैहि सलाम के जश्न की महफिल है। इस मौजू पर 4 मिसरे। ये महफिले रसूल तो पहचान है मेरी, कैसे भला मैं अपनी ये पहचान छोड़ दूं। अगर सारे सुभान अल्लाह कहें तो अच्छा है। जितनी खूबसूरती से अभी आप हाफिज नूर सुल्तान साहब को सुन रहे थे, उसी माहौल को बनाए रखें ताकि जश्न का इख्तिताम भी अच्छे और खूबसूरत इजहार में हो। ये महफिले रसूल तो पहचान है मेरी, कैसे भला मैं अपनी ये पहचान छोड़ दूं। मरना मुझे कबूल है, मर जाऊंगा, मगर मुमकिन नहीं कि सुन्नते हसान छोड़ दूं। मरना मुझे कबूल है, मर जाऊंगा, मगर मुमकिन नहीं कि सुन्नते हसान छोड़ दूं। मुमकिन नहीं कि सुन्नते हसान छोड़ दूं। एक कथा और सुनिए और बात खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रावलपिंडी से हमारे एक बड़े ज़ीवकार मेहमान हैं, उनका नाम पुकारता हुआ, माइक उनके हवाले करता हुआ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उर्दू जुबान का एक कथा है, डॉक्टर राहत इंदौरी की ये जमीन है और बड़ा ही खूबसूरत कथा है। नौजवान बिलखुसूस तवज्जो फरमाएं। यहां जितने लोग बैठे हैं ये अल्लाह की तौफीक से बैठे हैं और हुजूर की इजाजत से बैठे हैं। आपका इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है? हाथ खड़ा करके जरा ताईद कर दें, सुभान अल्लाह कह दें। बस यही मेरा मौजू है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़हीर भाई खैरियत, खुश आमदेद, खैर मकदम। मैं बिल्कुल देख नहीं पाया, अल्लाह आपको खुश रखे। एक कथा उर्दू जुबान का बस इसी पे इक्तफा करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आने वाले तरतीब से पढ़ते रहें और थोड़ी थोड़ी नौकरी मेरी होती रही, इतनी काफी है। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयस्सर हों, पहले 2 मिसरे अगले 2 मिसरों के मफहूम को खोलेंगे, सिर्फ तवज्जो शर्त है। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। अभी नात का मजमून शुरू होने लगा, 2 मिसरों में सिर्फ इब्तिदाई है और अगले 2 में मुकम्मल मजमून आपके हवाले। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। अगर इसकी मिसाल दूं और आसानी हो नौजवानों के लिए, हमारे बुक सेंटर्स पे, किताबों की दुकानों पे बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल लिखना नहीं आता, हालांकि वो किताबें बेचते हैं, स्टेशनरी बेचते हैं, पेन पेंसिल्स बेचते हैं। मौलाना रूम की ज़हीर भाई मसनवी के एक मिसरे का तर्जुमा है। उन्होंने एक जगह लिखा था कि अगर गधे पर किताबें लाद दी जाएं तो वो आलिम थोड़ा ही बन जाता है। अब सुनिए, मेरी बात आसान हो जाएगी। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तो फीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। खुदा तो फीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी। कोई बंदा ये ना समझे कि हर आरा गहरा नत्थु खैरा हुजूर की नात बिला तकल्लुफ पढ़ सकता है, ऐसा नहीं होता।
खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ये टुकड़ा आप भी कह दें, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले। अकीदे का मेरा दिल है कि एक कथा और आपको सुना के फिर रुखसत बांधूं। रदीफ यही है ज़हीर बिलाली साहब किबला, रसूल पाक की जैसे किसी की शान थोड़ी है। आपका सीना ठंडा नहीं हुआ ये बात सुनकर? रसूल पाक की जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे यहां क्योंकि लाउड सुनना, ऊंचा सुनना, नॉइज सुनना क्योंकि फर्ज और वाजिब हो चुका है, तो जो बंदा धीमी शऊर की बात करे तो बंदा कहते ठंडा बंदा है, शायद होम्योपैथिक आदमी, क्योंकि शोर का गलबा ज्यादा है, शऊर की बात थोड़ी है। लेकिन बहरहाल काम करने वाले अपना काम करते रहते हैं। मौलाना रूम ने उर्फी का एक मिसरा है कि आवाज सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा, कि अगर मांगने वाला फकीर हो, उसके पीछे कुत्ते भी पड़ जाएं तो उसका रिस्क थोड़ा ही कम हो जाता है। आप सुनिए, रसूल पाक की जैसे किसी की शान थोड़ी है। ये अकीदे का मिसरा है, आपके सीने पे बराह रास्त चोट लगेगी अल्लाह की मोहब्बत की। सिर्फ चौथे मिसरे तक साथ दीजिएगा। रसूल पाक की जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। ये जो आप कहते हैं कि ताजदार खत्मे नबूवत, उसका यही मतलब है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। नबी के जान लेवा है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी के नाम से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। आइए इसी पे इक्तिफा करते हैं। मुझे अब गुजारिश करनी है, रावलपिंडी की सरजमीन से मेरे बरादर तरीकत भी हैं और हुजूर सैयदी वसानदी, और जिनसे हुजूर शेखुल इस्लाम भी जिस करीम शेख से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, और दोनों बुजुर्ग आपस में बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हुजूर मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाहजी, बानियों सरप्रस्त इदारा तालीमात इस्लामिया पाकिस्तान, उनकी मोहब्बतों के हिसार में रहने वाला, उनकी मजालिस में उनके सामने बैठकर नात पढ़कर हुजूर की मोहब्बतें हासिल करने वाला, सना खान रसूल रावलपिंडी की पोटोहार के खित्ते से बहुत मारूफ खूबसूरत जिंदगी भरी आवाज के हामिल मुकर्रम मोहतशम जनाब कारी मोहम्मद नदीम आवान से मुल्तजी हूँ। तशरीफ लाइए और करीम आका के हुजूर आज की शब अपनी नौकरी पेश करने की सआदत पाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा समनिज़ी वकार शकान मुस्तफ़ा हजूर के ज़िक्र दिल नशी की महफ़िल सजा कर बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात जो मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उन चेहरों पे कुर्बान जाऊँ जो ज़िक्र नबी सुनकर खिल उठते हैं। अल्लाह पाक ये चेहरे सलामत रखे, ये रौनकें सलामत रखे। माशाल्लाह आपके इलाके की इज़्ज़त, आपके इलाके की रौनक, बड़े खूबसूरत सना खान जनाब मोहम्मद शहबाज मदनी साहब, आपने हुक्म किया, मैं नाचीज़ हाजिर हूँ। इंतज़ामिया में बड़े खूबसूरत लोग हैं, राना जवाद साहब, हाजी गुलाम कादिर साहब, मोहम्मद महबूब आलम साहब, मोहम्मद अशफाक साहब और सादात भी मौजूद हैं। बड़े बड़े प्यारे प्यारे लोग माशाल्लाह। आपके इलाके की इज़्ज़त मेरी मुराद जनाब सफदर अली मोहसिन साहब, आप भी मौजूद हैं। बड़े बड़े प्यारे लोग शामिल हैं। मेरा दिल करता है मैं सबके बारी बारी नाम लूँगा, पर मैं सबके नाम तो नहीं जानता। सब नामों को मिलाकर मोहम्मद अरबी के नाम पे कुर्बान करता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताता जाऊँ कि एक तवील सफ़र करके यहाँ पर, और थका देने वाला सफ़र करके मैं यहाँ तक आपके पास पहुँचाऊँगा, तो वल्लाह ये मिंबर रसूल पर बैठकर मैंने आपको ना तो कोई फ़न दिखाना है, ना मैंने कोई अपना इल्म ज़ाहिर करना है। फ़कत बताने के लिए बैठा हूँ कि ख़याल सरकार में गर्दन झुका के बैठ गए हम, उनकी राह में पलकें बिछा के बैठ गए।
सुना है आज वो आएंगे मरीज गम के तबीब, तभी तो हम भी मरीजों में आके बैठ गए। हमारे आने का मकसद सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि मोहम्मद अरबी की ज़ात हमसे राज़ी हो जाए। कुछ किस्मत लोग हैं आप सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको ये घड़ियाँ नसीब हुई कि आज माशाल्लाह रबीउल नूर शरीफ का चाँद भी नज़र आया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सबको बहुत बहुत मुबारक भी इस चाँद किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये बार बार खुशियाँ बार बार देखनी नसीब फरमाया। मैं कोशिश करूँगा कि आपके ज़ौक़ की तामील कर सकूँगा। व आवाज़ बुलंद हजूर की ज़ात के पर इस अंदाज से दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश कीजिए कि अगर अभी भी कुछ शख्स घबराया बैठा तो मैं उसकी घबराहट इस तरह दूर कर देता हूँ कि मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आया, आके अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, जो लोग आपसे दूर दराज के मकामात पर रहते हैं उन लोगों का और मेरे आका जो आपके बाद पैदा होंगे उनका दरूद व सलाम आप कैसे सुना करेंगे? तो मेरे सरकार ने फरमाया, अस्माओ सलात अहले मोहब्बती व आरिफ हम, कि मोहब्बत से पढ़ने वालों का दरूद मैं खुद समात करता हूँ और उनमें से एक एक को पहचानता भी हूँ। तो मेरे आका सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। मैं आप लोगों के मिजाज से वाकिफ़ नहीं, मेरे मिजाज से शायद आप लोग वाकिफ़ ना हो, लेकिन चलिए उस लजपाल आका का जिक्र करते हैं जो हम सब के मिजाजों से भी वाकिफ़ हैं, हमारे हालों से भी वाकिफ़ हैं। तमामी हज़रात आवाज़ बुलंद हजूर की बरगाह में झूम झूम का सलाम का नज़ाना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब में सिवकार इस तरह तू तो सलाम ना पढ़े बल्कि इस तरह तू तो सलाम पढ़े जिस तरह हज़रत हसन मेरे साबत बार गए मुस्तफ़ी में चेहरा वक्तों आगे सामने आके पुरनम करके इसके मुस्तफ़ी में घुमा के पढ़ते थे। इस तरह तू तो सलाम पढ़े जो मदीने से खैरात मिले और कुछ लम्हात गुजरने के बाद हर बंदे के लब से ये सदा निकले वो कौन सी के इरफान हक के गौगर खजीने में आ किनारे नदीम लौट करे सफीने में आ गए। महफिल में बैठ कर महसूस हो रहा है लगता है जैसे सारे मदीने में आ गए। अब तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका
का या हबीब अल्लाह, हजूर आपका दिल में, हजूर आपका दिल में अगर कयाम नहीं तो ऐसे दिल कभी सीने में कोई काम नहीं, तो ऐसे दिल कभी सीने में कोई काम नहीं, तो ऐसे दिल कभी सीने में कोई काम नहीं। सर का रिश्ता नहीं सरकार से, अगर आप सुनना चाहते हैं जरा बोलें याद रहो सुभान अल्लाह। चलें चलें, नहीं बोल रहे ना, इंशाल्लाह ये शेर खत्म होने दे। मेरा वजदान कहता है जो अभी तक इस इंतजार में बैठा था मैंने पता नहीं कब बोलना है, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह वो अब बोलेगा। कैसे? हाँ, सर का रिश्ता नहीं सरकार से तोड़ा जाता, क्या करें दिल नहीं हर एक से जोड़ा जाता, क्या करें दिल नहीं हर एक से जोड़ा जाता। जितने मर्जी गए लगा लो, जितने मर्जी गए लगा लो, बड़े फतवे हम पर हमसे दरवाज़े ज़हरा नहीं छोड़ा जाता। जितने मर्जी गए लगा लो, जितने मर्जी गए लगा लो, बड़े फतवे हम पर हमसे दरवाज़े ज़हरा नहीं छोड़ा जाता, हमसे दरवाज़े हैदर नहीं छोड़ा जाता। अली के नाम पे, अली का नाम आया, आपने सुभान अल्लाह नहीं कही यार। जरा एक दफा ना दाया हाथ बुलंद करके जरा सीने का जोर लगा के जरा कह दो सुभान अल्लाह। अली के नाम पे मुस्कुरा दिया करो साहिब, उदास चेहरे नस्ल का पता बताते हैं। नमाज मार के मुंह पर कहा, नमाज मार के मुंह पर कहा फरिश्तों ने, अली से बुग़्ज़ गए और आ गया मुसल्ले पर।
अकबर। अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सर का रिश्ता नहीं सरकार से तोड़ा जाता, सर का रिश्ता नहीं सरकार से तोड़ा जाता, क्या करें दिल नहीं हर एक से जोड़ा जाता। जितने मर्जी के लगा लो बड़े फतवे हम पर, हमसे दरवाज़े ज़हरा नहीं छोड़ा जाता। सरकार दा तालिब, सरकार दा तालिब, सरकार दा ओ तालिब, ओ बाबा है दरदा, बाबा है दरदा, ओ दाना अबू तालिब, बाबा है दरदा, बाबा। जनाबे अबू तालिब का जिक्र आया, जिसके कलेजे में ठंड पड़ती है, जरा हाथ उठाओ मुझे पता चलेगा। हाथ उठाओ खुदारा, मेरे आका कितने राजी होते होंगे जनाब अबू तालिब के जिक्र पर। हाथ उठाओ खुदारा, अब कोई हाथ नीचे ना रे, जरा लहरा के ओ बाबा है दरदा, बाबा है दरदा, ओ दाना अबू तालिब। मैं रागे उल्फत पे चल रहा हूँ, इसे पे हर दम अटल रहा हूँ। वो जिसने मेरा रसूल पाला, उसी के टुकड़ों पे पल रहा। अच्छा चलें 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 चलें, कम बोले आप, कम बोले हैं जरा। जनाब अबू तालिब पे होन बोलोगे तुसी या कि में बोलोगे? हाँ, मवद्दत के चरागों को बुझाने कौन आएगा, मवद्दत के चरागों को बुझाने कौन आएगा। हम अली वाले हैं, हमको मिटाने कौन आएगा। हम अली वाले हैं, हमको मिटाने कौन 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 आएगा। गुलामाने अबू तालिब गए, हम देखेंगे महशर में, वहां पे कुफ्र के फतवे लगाने कौन आए। जिदे कले जे ठंड पई इधर हाथ चालो याद रहा, हाथ खुदारा मेरे आका बड़े राजी होते होंगे जनाब अबू तालिब के जिक्र पर। अब कोई हाथ नीचे ना, जरा लहरा के पढ़ना गया और क्या कहना गए? ओ बाबा है दरदा, बाबा है दरदा, ओ दाना अबू तालिब। मुझे नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बल्ला नहीं कर रहा था कि इन्ना ज़ौक़ होएगा, इन्ने सोना सुनने वाले बैठे होंगे। गया आपका ज़ौक़ देकर मैं एक शेर आपके लिए पढ़ रहा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ रहा हुआ। और वो क्या है कि सफदर अली मोहसन साहब हजूर इंशाल्लाह मुझे रावलपिंडी तक आपने दुआएं देनी है। कैसे मैं पढ़ने लगा हूँ, वो क्या है कि बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे। कुछ 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 अच्छा सुनने की आदत डालें आप। बिलाली साहब, अब्बास साहब,
कुछ अच्छा सुनने की आदत डाले यार, कोई पुरानी तर्जा पुरानी गला, कुछ नया सुने यार। मैं पेश कर रहा हूँ, बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुंह तक अली बगैर निवाले न जाएंगे, न जाएंगे। कट बोले हो, ये मैं शेर आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुंह तक अली बगैर निवाले न जाएंगे। अपने और बच्चों के दिल में रखो अली अली, रोशन रहेगी कब्र उजाले, रोशन रहेगी कब्र उजाले न जाएंगे। लब खोल तो रहे हो खिलाफे अली, मगर गर पड़ गए जुबान पे छाले न जाएंगे। हमको न छेड़ो बार बार, हमको न छेड़ो बार बार, कहने तो या अली मी समझो बन गए तो संभाले न जाए। अच्छा अच्छा चलें चलें। एक और नारा, मुझे पता है मैं कहां पे खड़ा हूं, मुझे पता है। बोलो बोलो सखीला अली 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 अली। अच्छा, अली के नाम के नारे लगाने वाले सुनते चले। अगर इजाजत दें आप, जो अली के नाम के नारे लगाते हैं ना, मैं उनके लिए पढ़ देता हूं। अच्छा, ये मत समझिए खुदा रहा, आप कहेंगे कारी साहब नात का आपने सिर्फ 2 शेर पढ़े और तो फौरन मौला अली पे आ गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने मदीनातुल इल्म में दाखिल होना है, तो दाखिला मुमकिन कहां से है? बाबुल इल्म से। जरा बाबुल इल्म दिया थोड़ियां गल्ला मैं कर लवा, फिर मैं इंशाल्लाह मदीनातुल इल्म की जाने बाहर आऊंगा। वो तो बहुत बड़ी बारगाह गया। आओ समझिए कर अली के नाम के नारे लगाने वालों सुनो, मैं तुम लोगों के लिए पढ़ने लगा हूँ। ऐ दे सितमगर में तेरे वास्ते मौला, अली के नाम के नारे लगाने वाले सुनो। लाहौर वाले हो जे तुसी हुण भी ना बोले ते कदी भी नहीं बोलोगे, जरा ध्यान करना है। हाँ, ऐ दे सितमगर में तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर ये बोल रहा है बोलना दुश्वार मगर ये बोल रहा है। ये जो नारे हैदरी के होठों पे तुम्हारे, ये माँ की शराफत का असर बोल रहा है। हाथ उठाओ यार, हाथ उठाओ खुदारा। अब कोई हाथ नीचे ना, जरा लहरा के ओ बाबा है दरदा, बाबा है दरदा, यो दाना अबू तालिब ज़हरादा चैन गोवे। किससे कोलो नहीं डरता, किससे कोलो नहीं डरता, जीता पीर हुसैन होवे। किससे कोलो नहीं डरता, किससे कोलो नहीं डरता, जीता पीर हुसैन। अगर इजाजत दिया मैं वो बात क्यों ना करता चलूंगा जिस पर मुझे सादात ने और उलमा ने खड़े होकर सीने लगाया, जो एक मेरी पढ़ी हुई बात पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ने बड़ी इस्तों से नवाजा। मैं पढ़ देता हूँ, और वो क्या है, सादात ने मुझे क्यों सीने से लगाया। मैं पढ़ लगा हूँ कि अस्सी राह तक ने
खैबरदा असी रात तकने खैबरदा असा पुल तो लंघ जाना पुल तो लंघ जाना नारा मार के हैदर और मैं अपनी बातों का जिम्मेदार हुआ। हमने वो बातें कभी नहीं की कि रात को माइक पर बात करें और अगले दिन हमें रजू करना पड़ जाए। ये मिंबरे रसूल कोई मजाक तो नहीं है। पहले तैयारी करके आए ना कि आपको ऐसी गलती ही ना करनी पड़े। मैं जिम्मेदारी से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कब्र तक अपनी बात का जिम्मेदार हुआ। और वो क्या है, आओ मैं पढ़ने लगा हूँ समय जी वकार के तत्हीर की चादर में अली है कि नहीं है। जैसा आपका असलूब है पढ़ने का, मैं उसी हवाले से पढ़ रहा हुआ। इंशाल्लाह लुत्फ आएगा आपको लाहौर वालों। और वो क्या है, हाँ तत्हीर की चादर में अली है कि नहीं है। सच कहीं ये बड़े घर में अली है कि नहीं है। सच कहीं ये बड़े घर में अली है कि नहीं है। हर जंग का हीरो है वो खैबर हो या खंदक, हर फतह के मंजर में अली है कि नहीं है। असहाबे पैगंबर में अली है कि नहीं है। अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं है। दो तीन खलीफा है अली मौला से पहले, उन तीनों का मौला भी अली है कि नहीं। हाँ दो तीन खलीफा हैं लाहौर वाले। शुरू से लेकर आखिर तक हर बंदे की तवज्जो चाहूंगा। मैं जिंदगी का हासिल पढ़ने लगा हूँ, जरा ध्यान चाहूंगा। हाँ तत्हीर की चादर में अली है कि नहीं है। हाँ तत्हीर की चादर में अली है कि नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ, मैं दोबारा रहा हुआ। हाँ तत्हीर की चादर में अली है कि नहीं है। सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है। असहाबे पैगंबर में अली है कि नहीं है। अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं है। दो तीन खलीफा है अली मौला से पहले, उन तीनों का मौला ये अली है। उन तीनों का मौला ये अली है कि नहीं है। उस्मान के मरबंदी की परवास में देखो, शाबाश कलंदर में अली है कि नहीं है। खुद आका ने फरमाया कि ये जिस्म है मेरा, उस नूर के पैकर में अली 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 है कि नहीं है। मत देख तेरे घर में ये सोना है न चांदी, ये देख तेरे घर में अली है। अब ये मजमा पड़ेगा जिन्हें पुल से हैदर का नारा लगा के लगना है। पढ़ेंगे आप मिल के। हाँ असा पुल तो पुल तो नारा मार के। आइए अब मदीना तुल इल्म की जानिब चलते हैं। एक कलाम जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पढ़ा हुआ अब पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। और अल्लाह पाक ने इस कलाम के हवाले से बड़ी इस्तों से नवाजा। उसमें कुछ इशार अपने लिखने का भी शर्फ हासिल हुआ। मैं कलाम आपके हवाले कर रहा हूँ। जो लोग नात की चाशनी लेना चाहते हैं, नात का दर्द लेना चाहते हैं, हमें कारी साहब अच्छा सा कलाम सुना दें, उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा देकर जा रहा हूँ। इंशाल्लाह याद रखोगे आप। मैं पेश कर रहा हूँ। झुकी हुई ये जबी है हजूर देखे ना, हमारा कोई नहीं है
बेकरार दिल का फकत आपके सिवा आका कोई इलाज नहीं है हजूर दे के ना कौन समझेगा यहाँ कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे सारे कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे सारे सरकार दो आलम के खजीने से मिलेगा अरे सुख चैन मिलेगा तो मदीने से मिलेगा कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे सारे आओ तैबा को चलें दर्द के मारे सारे गए कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे सारे क्या कहूँ मेरे लजपाल ये दिल जा मेरे लजपाल ये दिल जानता है कैसे दूरी में शबो रोज गुजारे सारे कैसे दूरी में शबो रोज गुजारे सारे आओ तैबा को चलें दर्द के मारे सारे हैं कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे वो शेर आ गया जिसके लिए मैंने इस कलाम का इंतखाब किया और वही शेर के जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह शोहरत भी बना अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में इसनों से नवाजा वो है क्या नाम आएगा आपके कलेजे में ठंड पड़ जानी है कैसे मैं पढ़ने लगा हूँ कि एक बाबा हैं अली के अबू तालिब प्यारे एक बाबा हैं वो एक बाबा हैं अली के अबू तालिब प्यारे जिसने सरकार पे वारे हैं प्यारे सारे जिसने सरकार पे वारे हैं प्यारे सारे आओ तैबा तेरे बोल कभी हथियार नहीं हो सकते शबाज भाई तेरे बोल कभी हथियार नहीं हो सकते
फूल खारों के तरफदार नहीं हो सकते। चंद फतवों से अली के बाबा का जिक्र छोड़ दे, हम गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं हो सकते। जिसने सरकार पे रे हैं प्यारे सारे, आओ तैबा को चले दर्द के मारे सारे गए। कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे इससे बड़ा शेर नहीं है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। आज रात की मेरी सारी पढ़ाई एक जानिब, बल्कि मैं यूं नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदगी की पढ़ाई एक तरफा और ये बात एक तरफा। इसमें है क्या, 1400 सालों से शायद ये ज़रूर आपकी तवज्जो, उम्मत मुसलमान में एक परेशानी चली आ रही है, लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। सफदर अली मोहसिन साहब, 1400 सालों से उम्मत मुसलमान में एक परेशानी चली आ रही है। अब्बास भाई ये शेर सुनने वाला है, मुझे आपसे ढेरों दुआएं मिलने वाली हैं और आपसे इंशाल्लाह मिलेंगी, मैं लेके जाऊंगा। कैसे जरा सुने आप, 1400 सालों से उम्मत मुसलमान में एक परेशानी चली आ रही है, काफ़ी लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। तो उस परेशानी का बहुत बड़ा सुकून देकर जा रहा हूँ। ये अगर इसको अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लिया तो फिर परेशानियां रहने वाली नहीं है। वो है क्या, मैं पढ़ने लगा हूँ सैयदा ज़हरा की जागीर वो एक बाग नहीं, सैयदा ज़हरा की जागीर वो एक बाग नहीं, सैयदा ज़हरा की जागीर वो एक बाग नहीं, उनके कदमों में है जन्नत के किनारे सारे, उनके कदमों में है जन्नत के किनारे सारे। आओ तैबा को चले दर्द के मारे सारे गए। कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे सारे। हम अहले सुन्नत व जमात हैं और डंके की चोट पर अपना अकीदा बयान कर रहा हुआ, और वो है क्या, नाम आएंगे आपके कलेजे ठंड में ठंड पड़ जाएगी। या वो है क्या कि उम्रों से दी के नहाओगे कभी सर बर से जुदा, उम्रों से दी के नहाओगे कभी सर बर से जुदा। जोर जितना भी लगा ले ये बेचारे सारे। आओ तैबा को चले दर्द के मारे सारे गए। कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे। आखिर में कलाम की उन्होंने फरमाइश डाली, लेकिन मैं उसको साइड पे करते हुए अपनी आखिरी बात, मैंने माइक छोड़ना गया, हजूर का जिक्र हुआ, असहाबे रसूल का जिक्र हुआ, अहले बैत का जिक्र हुआ। मेरा दिल कर रहा है कि कश्ती का जिक्र जो खुद मुझे बड़ा प्यारा है, उनकी बारगाह में एक आखिरी कलाम जो मेरी पहचान भी बना, मेरा अपनी कंपोजिशन है,
मैं आपके सामने रख गया, मैंने माइक छोड़ देना गया, आपके सामने आपके बच्चों की कोई तारीफ करे, आपके सीने में ठंड पड़ती है? बोले ना यार, आपको अच्छा लगता है ना? कभी कभी तो दिल करता होगा कि मैं अगले का मुंह चूम लूँगा, मेरे बच्चों की तारीफ कर रहा गया। फिर जरा अंदाजा तो लगाए ना कि मोहम्मद अरबी के सीने में कितनी ठंड पड़ती होगी जब मेरे पाक हसन हुसैन का जिक्र आता होगा। मेरे आका कितने राजी होते होंगे। आप आइए अपने आका को राजी करने के लिए आपके शहजादे की बारगाह में एक मनक़बत था। साथ ही मैंने माइक छोड़ देना गया, मेरा दिल कर रहा है कि पाक हुसैन का जिक्र करते गया। कौन कौन हुसैन का जिक्र सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ खुदा, माशाल्लाह सदके जाओ। जरा अब नारा ऐसा लगाए ना कि आपका पूरा ये हाल जो से जरा गूंज उठे। जरा हाथ उठा के जरा, अख दी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। और वो क्या है? दिले ज़हरा का चैन ज़िंदा है। आप बोले ना जरा सुभान अल्लाह। दिले ज़हरा का चैन ज़िंदा है, जनाबे सैयदे मशरिकैन ज़िंदा है। कुछ तो बोलो कहाँ गए कब्रे यजीद, आज भी मेरा हुसैन जिंदा है। अल्फ जाने, अल्फ जाने, अल्लाह जाने, अल्फ जाने, मीम जाने, अल्फ जाने, मीम जाने, अल्फ जाने, मीम जाने, ऐन जाने, या हुसैन जाने, अल्फ जाने। आखिरी बार मैं दोबारा नहीं कहूंगा, जिसको मेरे पाक हुसैन से प्यार है जरा हाथ बुलंद कर लो यार। जरा आखिरी बार, आखिरी बार। अब कोई हाथ नीचे ना रहे, जरा लहरा के पढ़ना गया। और क्या कहना है? अल्फ जाने, मीम जाने, अल्फ जाने, मीम जाने, ऐन जाने, या हुसैन जाने, अल्फ जाने, मीम जाने, अल्फ जाने, मीम जाने, ऐन जाने, या हुसैन जाने। पंजबारा तो की जाने, पंजबारा तो की जाने, अल्लाह जाने, या हुसैन जाने। पंजबारा जे तू चागाने, नदीम अवान का पैगाम ले जाओ। जे तू चागाने जगदिशागी, अली दे बच्चे आदि कर ले गदाई। जे तू चागाने जगदिशागी, अली दे बच्चे आदि कर ले गदाई। फिर की होवेगा? फिर अली जाने, दुनिया जाने, अली जाने, दुनिया जाने, जन्नत जाने, या हुसैन जाने। हाज़री मेरी मुक गई। एक इतराज उसका अजाला करके आधे मिनट के अंदर मैंने माइक छोड़ देना गया। हम पे लोग बड़ा इतराज करते हैं कारी साहब, और ये मामलात भी हमारे साथ होते हैं। मैं पेश कर रख के बस माइक छोड़ रहा हूँ, और वो क्या है? 72 के मुकाबिले थे जो करबला में लईन, शब्बीर की महफिल में वो आया नहीं करते, शब्बीर की महफिल में वो आया नहीं करते। जिनके बड़ों ने माल खाया हो यजीद का, वो लंगर हुसैन का कभी खाया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं बगैर कुछ कहे माइक आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे मुंतज़मीन जो हैं वो वक्त के हवाले से ज़रा कॉन्शियस हैं,
और ये दुरुस्त बात है कि स्केड्यूल को फॉलो किया जाना चाहिए। बहरहाल मैं अपने हिस्से का जवाब दे हूँ, मैं इंतहाई इख्तिसार से आगे बढ़ता रहा हूँ और वक्त के महदूदात का हमेशा कायल हूँ। मेरे बुज़ुर्गों ने पहले दिन से ये बात याद करवा दी थी कि बस कर इससे पहले कि लोग कहें बस कर। मैं अपने लफ्ज़ को वैसे भी हमेशा सुनने वालों की ही नज़र करता हूँ। मुंतज़मीन जहाँ अंडर प्रेशर्स हों टाइम के हवाले से तो उनका रिगार्ड किया जाना चाहिए, ये हमारी तरबियत का हिस्सा है। मैं अपने भाई जनाब ज़हीर बिलाली साहब को भी बग़ैर तारुफ़ के पेश कर रहा हूँ। सारी दुनिया इनके तारुफ़ को जानती है, हुज़ूर के सना खान को कौन नहीं जानता। मुनासिब वक्त में अपना कलाम नज़र करेंगे, उसके बाद या रसूलुल्लाह के नग़मों से ये ऐवान गूंजेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, सबसे पहले तमाम अहबाब को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की ये मुबारक महीना, मुबारक घड़ियाँ, मुबारक महफ़िल आप सबको दिलो जान से बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद पेश करते हैं तहरीक मिलादुल कुरान 159 PP मोहतरम राना जवाद भाई, ग़ुलाम हैदर साहब, महबूब आलम साहब, इशफाक साहब और दीगर दोस्त अहबाब जिनका नाम मुझे नहीं याद, मगर अल्लाह उसके महबूब की बारगाह में बेहतरीन पता है। इतने खूबसूरत चेहरे तशरीफ़मा हैं। अभी जैसे सफदर भाई ने कहा बाकी इस तरह की आदत नहीं है कि वक्त जो है उसको ये कहना पड़े कि जी बस करें। तो मुख्तसर हाज़री है। अल्लाह पाक हम सब की अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मिलकर मोहब्बत से जो जहाँ जहाँ बैठा है हुजूर की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ चलिए। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ में पढ़ लो जरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सिर्फ एक शेर दुरूद पाक का जो अल्लाह उसके महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात का मुझ पे इनाम व एहसान हुआ, उसकी ये दर्ज मुझसे बनी और मेरे किबला सैयद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने जो गोशा दुरूद बनाया वो अंदाज़ उससे मंसूब हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है और सबको आता है। हुजूर की मिलाद पाक की घड़ियाँ हैं और दुरूद पाक ऐसी इबादत है बंदा दिखावे के लिए भी पढ़ दे अल्लाह फिर भी कबूल फरमा लेता है। तो मिलकर मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से शर्मावे तू मेरा महबूब ने दिखा जिन्नू में चल शर्मावे बिजली डरती दिशक न मर मता बे अदबी हो जावे जे जावे सोना सैन चमन सारा गुलशन शीस नवावे जे पावे सोना हाथ फुलानु हाथ फुल्ला दिशान बतावे जे खोले सोना बल जुल्फा दे जे खोले सोना बल
वल जुल्फां ते जे खोले सोना वल जुल्फां ते जे खोले सोना वल जुल्फां ते जे खोले सोना वल जुल्फां ते राही रा भुल जावे आज़म एडा सोना माही आदम एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद दुनिया दे सारे घराने चों पंज तन दा घराना वखरा है दुनिया दे सारे घराने चों पंज तन 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 तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन बखराए पंज तन दा घराना बखराए अल्लाह पाक दिसो कायनात अंदर अल्लाह पाक दिसो कायनात अंदर हसनैन दा नाना बखराए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। चूँकि मिलाद पाक की घड़ियाँ शुरू हैं और दो कलाम हैं और दोनों के एक एक दो दो अशार और ये मकबूल बारगा कलाम है। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मुझे पूरा यकीन है कि सब मिलके पढ़ेंगे। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए। दोनों हाथ आए, हुजूर का मिलाद है सोनियो, जे इत्थे भी शर्माना है तो फिर तो कोई गल ना रही। दोनों हाथ उठाकर बुलंद आवाज से हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं अनोखा निराला उसी शान आया अनोखा निराला उसी शान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया अनोखा निराला उसी शान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया अलीमा को पहुंची खबर आमिना की हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर में आओ हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ
एक दूसरे को नबी के गदा सब एक दूसरे को गले से लगाओ। दोनों हाथ उठाकर बुलंद आवाज से कहते हैं ओ नबी के गदा सब एक दूसरे को गले से लगाओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। एक मेरा पढ़ा हुआ मरूफ ज़माना कलाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में वो मेरी पहचान बनी, और एक शेर उसका, एक मतला और एक अंतरा। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। वो आए तो मना की हो गई साहिब ज़माने में, बहार आई बहार आई बहारों पर बहार आई। मरहबा या मुस्तफा सल्ले अला, मरहबा या मुस्तफा सल्ले अला। ओ नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। बोलो मरहबा या मुस्तफा सल्ले अला। ओ निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल। हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बोलो मरहबा या मुस्तफा सल्ले अला। सरकार की आमद मरहबा, मरहबा सरकार की आमद मरहबा। आखिरी नारा, और इसी पे मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा। मगर देखें, ये हम सबको पता है, हम अगर अच्छा इस हाथ से अमल करेंगे तो ये रोज़े क़यामत ये बोलेगा, अल्लाह इसको ज़ुबान अता फरमाएगा कि इस बंदे ने मुझसे ये अच्छा काम किया था। और अगर हम गलत काम करेंगे तब भी ये गवाही देगा। तो क्या ये अबू लहब सरकार का चचा ज़रूर था, मगर गुस्ताख़ रसूल था। इतना सख्त गुस्ताख कि अल्लाह ने उसकी मज़म्मत में कुरान पाक में आयत उतारी, फरमाया तेरे हाथ टूट जाएं तो मेरे महबूब की तरफ करता है। उसको भी जब ये खबर मिली कि तेरे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है, नबी नहीं सिर्फ भतीजा पैदा होने की खुशी में उसने उस उंगली का इशारा किया था, अल्लाह ने उसे महरूम नहीं रखा। और हम हुजूर की उम्मत में हुजूर की मिलाद पे खुशी पे दोनों हाथ उठाएंगे तो महरूम रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। जरा मिलकर बोलो मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा, जरा जोर से बोलो मरहबा, बोलो मरहबा या मुस्तफा सल्ले अला, मरहबा या मुस्तफा सल्ले अम्मानी अम्मा घर रांझण आया, अम्मानी अम्मा घर रांझण आया, आया नी सही आया नी अम्मा घर रांझण आया। अब दुआ के लिए तशरीफ लाते हैं के लिए।
आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, आज की ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसमें जो ज़िक्र व अज़कार किया गया, कलमा कलाम पढ़ा गया, पैरा अलैहिस्सलाम की बारगाह शान में गोला अक़ीदत पेश फरमाए गए और जो वाज़ व नसीहत हुआ, मौला करीम अपनी बारगाह में इसको शरफ़ कबूलियत अता फरमा। मौला करीम ये अहबाब जिस मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, खुशो खुजो के साथ मौला तेरा ज़िक्र सुनने के लिए आए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुनने के लिए आए, इनकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। तमाम हाज़रीन की झोलियों को या अल्लाह अपनी रहमतों से माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन, जो लोग घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, उन्हें शफा अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। मुसीबत ज़दों को मुसीबतों से निजात नसीब फरमा। दुखी दर्दबंद इंसानों के दुखों का मदावा फरमा। या अल्लाह बेहिदायतों को हिदायत अता फरमा। बेरोज़गारों को बेहतर रोज़गार नसीब हो। बे औलादों को नेक साले नरीना औलाद नसीब हो। ए मेरे मालिक, जिन्हें औलाद दे रखी है, औलाद को माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। इलाही जहाँ जहाँ भी मुसलमान जुल्म व सितम की चक्की में पिस रहे, उन्हें आज़ादी और रिहाई बख्श दे। मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान को दाखिली और खारजी दुश्मनों से महफूज फरमा। इस पाक वतन की पाक धरती को अमन का गहवारा बना दे। मालिक व मौला, जिन जिन दोस्तों ने इस महफिल को मिलकर सजाया, मौला करीम उनकी इस कावश को अपनी बारगाहली शान में कबूल फरमा और उन्हें इसकी जज़ाए खैर अता फरमा। तहरीके मिनहाजुल कुरान के जितने भी मेंबरान हैं और उनके साथ जितने भी वाबस्तगान हैं, जिन्होंने जिस जिस भी अंदाज में इस महफिल को सजाने के लिए तावन किया, कोशिश की, मौला करीम सब के तावन और कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इन्हें इसकी जज़ाए खैर अता फरमा। इनकी झोलियों को अपनी रहमतों से माला माल फरमा। बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लेके आए, उलमाए किराम तशरीफ़ लेकर आए, सना खाना मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेकर आए। मौला सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सब का पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।